मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं मर चुकी हूँ और अब एक भूत बन चुकी हूँ। सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे याद ही नहीं था कि मेरी मौत कैसे हुई। मैं पुलिस वालों के साथ साथ तैरते हुए उस जगह पहुंची जहां मेरी लाश मिली थी, लेकिन वहां का दृश्य देखकर मैं पूरी तरह सन्न रह गई। किसी ने मुझे एक सेक्सी बन्नी गर्ल की ड्रेस पहनाई हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने तो यह तक कह दिया कि शायद मैं कोई वेश्या थी। ये सुनते ही मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। तभी दूसरे अधिकारी की नजर मेरी बाह पर लिखे अजीब नंबरों पर पड़ी। बाद में पुलिस को मेरी कार मिली, ड्राइविंग लाइसेंस से मेरी पहचान हुई और वे मेरे अपार्टमेंट की तलाशी लेने पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद वे मेरी सबसे अच्छी दोस्त के घर गए। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरे लिए कुछ अच्छा बोलेगी, लेकिन उसने उल्टा पुलिस के सामने मेरी बुराई शुरू कर दी। उसने कहा कि मेरी निजी जिंदगी बहुत खराब थी और मैं हर महीने नया बॉयफ्रेंड बदलती थी। मेरे गुस्से से कमरे की लाइट्स अचानक झिलमिलाने लगी। मैंने कोशिश की कि लाइट्स के जरिए पुलिस को कोई संकेत दूं, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। फिर मेरी दोस्त ने बताया कि मेरा हाल ही में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था और पुलिस को उसी पर शक करना चाहिए। ये सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि मुझे भी उसी हरामी पर सबसे ज्यादा शक था। पुलिस उसके बारे में पहुंची और उसे मेरी मौत की खबर दी, लेकिन उसके चेहरे पर दुख का नामो निशान तक नहीं था। उल्टा वह हंसते हुए बोला कि मैं मरने के लायक थी। उसने पुलिस को अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ फोटो और वीडियो भी दिखाए ताकि साबित कर सके कि हत्या वाली रात वह उसके साथ था। मैं गुस्से से कांप उठी। मैंने उसे धक्का दिया और तभी मुझे एहसास हुआ कि जब मेरी भावनाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं, तब मैं असली दुनिया की चीजों को छू सकती हूँ। उसी पर मैंने फैसला कर लिया, अगर पुलिस कातिल को नहीं ढूंढ पा रही तो मैं खुद अपनी हत्या की गुत्थी सुलझाऊंगी और अपने कातिल से बदला लूंगी। मैं अपने अपार्टमेंट वापस गई और सभी संदिग्ध लोगों की सूची बनानी शुरू की। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन पहुंची। केस लगभग बंद हो चुका था। सिर्फ एक महिला अधिकारी अब भी सबूतों को ध्यान से देख रही थी। मैं वापस घर गई और हर चीज फिर से देखने लगी। तभी एक फोटो पर मेरी नजर टिक गई। उसमें मेरी सबसे अच्छी दोस्त के पास एक चाबुक पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मैं तुरंत उसकी घर पहुंची और गुस्से में चीजें तोड़ने लगी। आवाज सुनकर वह डर गई। तभी उसका भाई बाहर आया और उस पर चिल्लाने लगा कि वह उसका गेम खराब कर रही है। मेरी दोस्त अचानक रोने लगी। वह कह रही थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त मर चुकी है। उसे रोता देखकर मैं थोड़ी हिचक गई। शायद असली कातिल वह नहीं थी। आगे क्या होगा पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर।